हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आभा के और व्लॉग्स अपलोड करूंगी, तो ये पार्ट 2 है। ये नेक्स्ट दिन की जर्नी है। आभा जितना रात में ब्यूटीफुल लग रहा था, उससे कहीं ज़्यादा ये सुबह के टाइम में अच्छा लग रहा था। इस तरह दीवार पर पेंटिंग की हुई है बहुत जगहों पर, और यहाँ का आर्किटेक्चर भी बहुत डिफरेंट लगता है, बहुत ही अच्छा है। तो हमें तो सुबह में भी आभा बहुत ब्यूटीफुल लगा। आपको इस वीडियो में आभा सुबह के टाइम में कैसे लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे प्लेसेस वगैरह बताने वाली हूँ, तो एंड तक ये वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो इस तरह कुछ आभा लग रहा था। हम लोग ब्रेकफास्ट किए। हमने ब्रेकफास्ट में लिया था ब्रेड एंड शक्शुका। ब्रेड तो हमने ऑथम से लिया हुआ था। वहाँ जो व्हीट ब्रेड मिलता है जिसमें सीड्स वगैरह होते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो उसके साथ हमने लिया शक्शुका, और शक्शुका के साथ हमने ली थी चपाती भी। तो यहाँ का शक्शुका बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये हम पहाड़ों की तरफ माउंटेन्स पे जा रहे हैं। ये रोड माउंटेन्स को जाता है बहुत। आप आजू बाजू देख सकते हो, हर जगह पहाड़ है। ऐसे लग रहा है कि पेंटिंग की हुई है। अगर आप थोड़ी ऊंचाई पर जाते हो तो आपको खाई नज़र आती है एक साइड में, कहीं कहीं दो साइड में भी आपको खाई नज़र आएगी। वैसे रोड ट्रिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। माउंटेन पे जाते वक्त भी हमें बहुत अच्छा लगा, एडवेंचरस लग रहा था। कहीं कहीं बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है और इंक्लिनेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है माउंटेन के रोड्स का। तो फिर भी हमें ये पहाड़ वापस जो राइट साइड में आपको दिख रहा है उसके ऊपर जाना था। तो हम लोग जा रहे थे पहाड़ चढ़ते हुए। जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचे तो बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश स्टार्ट होते ही हमें इतनी खुशी हुई, क्योंकि आभा हो और बारिश ना हो तो उस बात का मज़ा नहीं आता। तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। हम लोगों ने भी चाय ली और चाय पी वहाँ से। तो बहुत ही अच्छा माहौल था। लोग मतलब पूरा ब्लर हो गया था। आपको आजू बाजू दिख रहा होगा, फुल वाइट हो गया है, क्लाउड्स हो गए हैं। तो कुछ भी नज़र भी नहीं आ रहा था सही से। रोड देखें कितने अच्छे लग रहे हैं गीले होने के बाद, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। लोग यहाँ पर गाड़ियाँ रुका रुका के इस बारिश का मज़ा ले रहे थे चारों तरफ से। आप देख सकते हो यहाँ पर लोग किनारे पे जा रहे हैं ताकि वो मतलब अतराफ का मज़ा लें। माउंटेन्स वगैरह बहुत ब्लर हो गए थे, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फुल फॉग जमा हुआ था बारिश की वजह से। क्लाउड्स आ गए थे बारिश की वजह से बहुत सारे। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हमने यहाँ से राइस लिया हुआ था, बुखारी राइस लिया हुआ था। बुखारी राइस बहुत ही अच्छा था यहाँ का। चावल कुछ डिफरेंट था, थोड़ा मोटा मोटा सा था, लेकिन टेस्ट में कोई कमी नहीं थी। टेस्ट बहुत ही अच्छा था। या फिर हमें उतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि हमें वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर शाम का वक्त हो गया था। हम लोग यहीं पे ऐसे ही रुके हुए थे। आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे बादल मूव हो रहे हैं, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। हम ऐसे ही बहुत देर तक कार में बैठे रहे, क्योंकि जो बादल मूव हो रहे थे वो भी अच्छा लग रहा था, बारिश भी अच्छी लग रही थी, आजू बाजू का जो माहौल है वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। जाने का मन ही नहीं कर रहा था। इस पहाड़ों पर आना तो मिनी एडवेंचर ही है। आप देख सकते हो रोड किस तरह के हैं यहाँ पर। जैसे भी रोड हो, लेकिन ऊपर तो आना ही होता है, क्योंकि विजिटिंग स्पॉट्स बहुत सारे यहीं पर हैं। इस पहाड़ को मतलब इस माउंटेन के दूसरे साइड में है। तो हम कल वहाँ पर जाएंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बारिश अब थोड़ी रुक गई थी, फिर भी हम लोग यहीं पे रुके हुए थे, हम लोग गए नहीं। आप देखें यहाँ पर बंदर बंदर पता नहीं कहीं पर जाके बैठ गए थे जैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई। पत्थरों के बीच में, ये जो छोटे छोटे श्रब्स हैं उनके पीछे सब बैठ गए थे। उसके बाद जैसे ही बारिश ख़त्म हो गई तो वो फिर आ गए, क्योंकि यहाँ पर लोग उनको कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। जैसे अलाव तो नहीं है, जैसे मैंने कहा, आप देखो किसी ने बनाना फेंक दिया था तो सब लोग मिलकर खा रहे थे वहाँ पर। इनके मेंटेनेंस के लिए या फिर पता नहीं, कुछ एक गाड़ी भी थी वहाँ पर जिसमें कुछ लिखा हुआ था मंकी बोलकर अरबी में। तो मुझे आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है। एंड उनको भी फीड करते होंगे ये लोग।
उसके बाद हम नीचे आ गए थे। बहुत टाइम वहाँ पर स्पेंड करने के बाद, नियरली शायद 4-5 घंटे स्पेंड करने के बाद हम नीचे आ गए थे। तो नीचे आते वक्त हमें ये पार्क नज़र आया जो बहुत ही अच्छा था। इस तरह का फाउंटेन बना हुआ था वहाँ पर, और कारपेट, पर्पल कारपेट बिछा हुआ था एंट्रेंस में, और ये ऐसे बैठने के लिए, कॉफ़ी के लिए बहुत सारी चेयर्स रखे हुए थे, और बहुत सारे फूड ट्रक्स भी थे कि आप वहाँ से कॉफ़ी। और यहाँ पर ना और एक चीज़ बहुत चलती है, फ्रेंच फ्राइज़। उनके ट्रक्स आपको हर जगह नज़र आएंगे, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ या फिर कोई ठेला वगैरह डाला हुआ है तो फ्रेंच फ्राइज़ ही बेच रहा होता है। उसमें आपको अलग अलग सॉस डालकर, अलग अलग केचप डालकर आपको देंगे, और यहाँ के लोग बहुत खुशी से खाते हैं। शायद फ्रेंच फ्राइज़ वैसे तो अच्छे ही लगते हैं खाने के लिए, फिर भी जैसे इंडिया में होता है कि आपको कहीं समोसा मिल गया, कहीं पर आपने अनियन पकोड़ा खा लिया, लेकिन यहाँ पर अलग ही बात है। फिर हम लोग आ गए थे राशिद मॉल। राशिद मॉल में इस तरह का एक सेक्शन था जहाँ पर बर्ड्स वगैरह थे, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रुके रहे इन बर्ड्स को देखते हुए। पैरट्स वगैरह थे, इनको देखकर बहुत बुरा भी लगता है कि लाइक वो लोग केज में रहते हैं तो बहुत बुरा लगता है, उनको फ्रीडम नहीं होती। बट यहाँ पर लोग उनको ख़रीदने के लिए आए थे, ख़रीदने की जगह यहाँ पर रखे हुए थे, तो लोग देख रहे थे, बहुत सारे लोग ख़रीद भी रहे थे इन बर्ड्स को। फिर हम लोग राशिद मॉल में ही बहुत सारा टाइम स्पेंड किए, बहुत टाइम स्पेंड किया। हमने चाय वगैरह पी, आइसक्रीम खाया, और बहुत ही अच्छा है राशिद मॉल यहाँ का। कुबर का भी बहुत अच्छा है राशिद मॉल, लेकिन यहाँ का राशिद मॉल भी अलग ही था। उसका जो बाहर से लुक है बहुत ही अच्छा है, जो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और ये जो मस्जिद है जो मैंने आपको कल दिखाई थी, वही सेम मस्जिद है, लेकिन देखो लाइटिंग की वजह से कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी लग रही है। फिर हो गया था हमारा डिनर का टाइम, हमने ले लिया था एक रूम। उसके बाद हमने डिनर वहीं पर लेकर गए हम लोग। नेक्स्ट दिन सुबह हम लोग आए क्लाउड्स देखने के लिए। क्लाउड्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे, ऐसे लग रहा था कि कोई किसी ने पेंट किया हो। वो मूव भी नहीं हो रहे थे, स्टिल दिख रहे थे। सनराइज़ हो रहा था, तो इतना खूबसूरत यहाँ का मंज़र था। आप लोग बस जाओगे तो आप देखते रह जाओगे। आप यहाँ पर देखो किस तरह के क्लाउड्स बने हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि कोई साबुन का झाग बना के रख दिया हो। बहुत ही खूबसूरत थे, और सनराइज़ में वो जो ऑरेंज कलर है उसके साथ ये जो वाइट क्लाउड्स का कॉम्बिनेशन, फिर साइड में पहाड़ वगैरह, इसका लुक देखने लायक है। आप इस वीडियो में देखकर एंजॉय करें। अगर आप हो सकता है तो आभा ज़रूर विज़िट करें। मुझे तो ये प्लेस बहुत पसंद आया है, और बहुत सारे लोग आए हुए भी थे क्लाउड्स वगैरह देखने के लिए। यहाँ पर ये क्लाउड पॉइंट बोलकर है, तो आप यहाँ पर बैठकर इसका मज़ा ले सकते हो। यहाँ पर जब तक सनराइज़ टोटली नहीं हो जाता, ये क्लाउड्स ऐसे ही नज़र आते रहते हैं। अब सनराइज़ हो चुका था तो क्लाउड्स भी मूव हो रहे थे। देखें, मैंने जैसे कल दिखाया था, अर्ली मॉर्निंग भी कुछ इसी तरह का हाल है, और आप सामने देखें कि कितने लोग आए हुए हैं, हर कॉर्नर पर लोग रुके हुए थे। क्लाउड्स देखने के बाद हम लोग चले नेक्स्ट दिन माउंटेन्स के और एक एंड पर, जहाँ पर हमें जाना था रिजाल अलमा विलेज, जो बहुत ही अच्छा प्लेस था। अगर हम लोग नहीं जाते तो शायद हम लोग मिस कर लेते, क्योंकि माउंटेन्स की और एक साइड में था, तो हमें वहाँ से मतलब फुल माउंटेन उतरना था। तो हमने पहले दिन जब हम यहाँ आए थे ऊपर माउंटेन व्यू के लिए, तो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग फिर उस साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ही डाउन था रोड वगैरह। तो फिर हमें वापस भी चढ़ाना था ऊपर, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग नहीं जाएंगे। बट अगर हम लोग नहीं जाते तो मिस हो जाता। तो नेक्स्ट दिन पता नहीं अचानक से हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं, यहाँ तक आए हैं तो देख ही लेते हैं कि कैसा है। हमने फ़ोटोज़ वगैरह में देखा था, लेकिन फिर भी सामने से देखने की बात ही कुछ अलग होती है। इस वीडियो में आप लोग माउंटेन का मज़ा ले सकते हो देखकर। बहुत ही खूबसूरत माउंटेन्स हैं यहाँ पर। अगर आप जाओगे तो आपको आने का दिल नहीं करेगा, आपको लगेगा कि आप आभा सिटी में ही रुक जाओ। लेकिन यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, कोल्ड, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड है।
और यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे इसी वीडियो में आपने देख लिया कि हम लोग आए थे गर्मी के महीने में, बहुत ही गर्मी थी लेकिन फिर भी बारिश हो रही थी। तो होती रहती है यहाँ पर बारिश। अगर आपको कोल्ड क्लाइमेट पसंद है तो आप वहाँ आभा जा सकते हो, बट अगर आप गर्मियों के मौसम में जाओगे, जैसे ठंडियाँ ख़त्म होकर गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, अगर उस मौसम में जाओगे तो फिर अच्छा है। आपको वो जो पर्पल फ्लावर्स है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, तो वो भी नज़र आ जाएंगे और आपको ठंडी भी ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि मतलब गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली होती है। वैसे तो आभा ठंडा ही होता है। मुझे नहीं पता कि गर्मियों के मौसम में आभा का क्लाइमेट कैसा होगा, तो अगर कोई आभा से है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि यहाँ पर कितनी गर्मी होती है। तो इस तरह आप इन लोगों को देख सकते हैं, ये पूरा पहाड़ उतरते हैं। मैं वही देख रही थी कि कोई गाड़ी वगैरह नहीं होती इनको ले जाने के लिए। ये पूरा पहाड़ उतर कर ये रोड क्लीन करते रहते हैं, और यहाँ से वापस पहाड़ चढ़ना इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि गाड़ी चलाने में ही इतनी मुश्किल होती है, तो इंसान चढ़ के थक जाएगा। लेकिन ये लोग क्लीन करते रहते हैं, और रोड इतनी क्लीन, क्योंकि विजिटर्स आते रहते हैं ना, तो फिर वो गंदा भी नहीं रख सकते रोड्स वगैरह। तो बहुत ही क्लीन है यहाँ के रोड्स, और ये लोग कंटिन्यूसली, अगर आप एक भी कचरा फेंकते हो, वैसे तो अलाउ नहीं है और फेंकना भी नहीं चाहिए कचरा इधर उधर, लेकिन ये लोग कुछ भी नीचे गिरता है तो उसे तभी उठाते रहते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर, जो आपके अतराफ़ के माहौल को क्लीन एंड नीट रखता है। तो हम लोग ऑलमोस्ट नीचे आ गए थे। पहले दिन भी हम लोग आने का ट्राई किए, तो हम लोग आधा आके हम लोग रुक गए थे। फिर हमें लगा कि बहुत ज़्यादा नीचे होगा, फिर हम लोग ऊपर वापस चले गए थे, दूसरी तरफ वापस चले गए थे सिटी में। लेकिन आज हमने डिसाइड किया कि किसी भी हालत में हम लोग जाकर ही आएंगे। और यहाँ पर घर वगैरह भी थे, बहुत सारे बिल्डिंग्स थे यहाँ पर, शायद लोग यहाँ पर रहते हैं, एक उनका रीजन होगा रहने का इस सिटी में। यहाँ पर वैसे तो शॉप्स वगैरह है नहीं यहाँ पर, पता नहीं लोग शायद आभा सिटी को ही जाते हैं परचेसिंग के लिए, या फिर इनके मतलब रहते हैं ना गेस्ट हाउस जैसे, आके रह सकते हो, तो शायद उस तरह के हो सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट जो सामने आ रहा था बहुत ही ब्यूटीफुल था। यहाँ का आर्किटेक्चर, ये जो रिजाल अमाल है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट बहुत ही खूबसूरत था। दोपहर का टाइम हो रहा था और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। अभी भी 2 स्पॉट्स कवर करके शाम तक हमें वापस निकलना था। आपको क्लाइमेट देखकर ऐसे नहीं लग रहा होगा कि दोपहर का टाइम है, कुछ शाम का या अर्ली मॉर्निंग का टाइम लग रहा होगा, लेकिन हाँ, ये शायद 12 और 1 o'clock का टाइम है। बहुत ही क्लाउडी था मौसम। ऐसे मौसम में तो आपको चाय पकौड़ा खाने का बहुत मन करता है। बाहर वैसे भी ठंडी थी, अगर आप बाहर जाओगे तो इतनी ठंडी होती है, इतनी मतलब हवा आती रहती है बहुत ही ठंडी। अब अगर गर्मियों के मौसम से ऐसे आभा जाते हो ना ठंडियों के मौसम में, तो फिर आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई ये व्लॉग इंडिया से देख रहा हो तो मैं इस सिटी के क्लाइमेट को, वेदर को जो केरला के मुनार है उससे रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ का भी मौसम कुछ इसी तरह है कि बाकी सारे केरला में गर्मी पड़ी हुई होती है और मुनार में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। कुछ इसी तरह का माहौल यहाँ पर है। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। हाँ, मैं कह रही थी कि हम लोगों ने सेम चावल ले लिया था, उसी होटल से ले लिया था, क्योंकि हमें वो चावल थोड़ा मोटा था लेकिन उसका टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगा। उसका चिकन भी बहुत ही अच्छा मैरिनेटेड था और बहुत ही वेल कुक्ड था, तो हमें बहुत अच्छा लगा वो खाना। तो हम नेक्स्ट दिन आके वहीं पर हम उन लोगों ने खाना लिया, लेकिन वहाँ पर कोई और वैसे रेस्टोरेंट है भी नहीं कि आप लोग कहीं और से ले सकते हो चावल वगैरह। वैसे तो लोग सिर्फ या तो फ्रूट बेचते हैं और या फिर फ्रेंच फ्राइज़, या फिर कहीं बार अगर आपका लक अच्छा हो तो आपको समोसा भी मिल जाएगा। वरना तो जब फर्स्ट दिन हम लोग आए थे तो समोसा वगैरह कुछ नहीं था। नेक्स्ट दिन हम लोग आए थे तो किसी ने समोसा का भी स्टॉल लगाया हुआ था, तो हम लोगों ने वैसे नहीं लिया समोसा, बट हाँ था, आप लोग खा सकते हो यहाँ पर। और फ्रूट्स वगैरह भी बहुत कॉस्टली थे कंपेयर टू अदर प्लेसेस। तो ऑलमोस्ट हम नीचे पहुँच गए थे।
तो हमें अभी जाना था वो विलेज देखने के लिए, रिजाल अमल विलेज देखने के लिए। तो एक्चुअली हमें नहीं पता था कि यहाँ पर होटल भी होगा। एक्चुअली वहाँ पर एक अच्छा होटल है, रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप खा सकते हो, लंच वगैरह कर सकते हो, बट हमें आइडिया नहीं था। तो हम लोग लंच लेकर आए थे। लंच खाने का टाइम भी हो गया था, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन हमें एक डेस्टिनेशन में पहुंचना था तो हम लोग ऐसे ही रुका कर नहीं खाना चाहते थे। हम चाहते थे कि एटलीस्ट वहाँ पर पहुंच जाए। हमें नहीं पता था कि अभी और कितना दूर होगा, कैसा रोड होगा एंड ऑल दैट। तो वैसे ही हम लोग जाते रहे। आप यहाँ पर देखें कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। तो हमें दूर से नज़र आ रहा था कि जो हमने फ़ोटोज़ में देखा था उस तरह का कुछ पैटर्न वॉल बना हुआ था। देखिए राइट साइड में आप देख सकते हो इस तरह का, और वो पूरा विलेज इसी तरह का बना हुआ है। अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करूँगी जिसमें आप हनी रिफाइनरी और जहाँ पर हम लोग एग्जैक्टली जा रहे हैं रिजाल अमल, वहाँ का भी आप व्यू देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।